हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हमारा पटवार हार्ट चैलेंज डे नंबर 21 है। यानी हम 21वें दिन की बात कर रहे हैं। जो हार्ट चैलेंज हमारे पटवार सीरीज का चल रखा था, हम उसमें अभी राजस्थान पुलिस ऐड कर रखे हैं और पशु परिचर के भी टॉपिक ऐड कर रखे हैं। ठीक है, हम राजस्थान पॉलिटी में कल हमने एमसीक्यू देखे थे राज्यपाल के, हमने कल एमसीक्यू राज्यपाल के देखे थे। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आपके एमसीक्यू जितने बनते हैं, जिस प्रकार बनते हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा और आपको देखते जाना है किस प्रकार एमसीक्यू बनते हैं। आप किसको उस पर्सन के आधार पर अन्य क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, हम आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सुनना है आपको गौर से और उसके बाद देखना है कि इसमें कौन सा गलत कथन सही है और कौन सा कथन असत्य। ठीक है, आपको पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में असत्य कथन बताना है। ठीक है, आपको कथन दे रखे हैं और सीएम के बारे में असत्य कथन बताने हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो सीएम साहब है उसके बारे में आपको असत्य कथन बता रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है। यानी राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, राज्यपाल, आपको दो ऑप्शन देख रहा हूं उसके बाद बता देता हूं। राज्यपाल सीएम की शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, आपको सीएम के बारे में पूछा है क्योंकि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री के बारे में जो मुख्य बातें उनकी जो एमसीक्यू बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति विवेक के द्वारा इस्तेमाल करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करेगा। यानी इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कि राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। यानी आपसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, यानी राज्यपाल चाहेगा ना तो अपने मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना उसमें विवेकाधिकार को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जिसमें दे रखा है और यह चौथा ऑप्शन ये है, राज्यपाल की सीएम की शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो आपको शपथ का फंडा है वो मैं अलग से बताऊंगा, बल्कि एक इसमें दे रखा है ना, इसमें स्टेटमेंट गलत कौन सा दे रखा है इसमें कि आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की राज्यपाल की सलाह पर करेगा। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि आर्टिकल 164 के अनुसार है ना, आर्टिकल 164 के अनुसार जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना, आर्टिकल 164 के अनुसार उसके अनुसार ये क्या बात लिखी गई है इसमें, असत्य कथन उसकी बात करूं। आर्टिकल 64 के अनुसार मुख्यमंत्री के सलाह पर है ना, यानी मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेगा, वो राज्यपाल की सलाह पर नहीं, बल्कि राज्यपाल सलाह लेगा किससे, मुख्यमंत्री से। कि आर्टिकल 164 ये कहता है कि राज्यपाल सलाह लेगा किससे, मुख्यमंत्री से, कि मैं इस मंत्री को क्या ये विभाग दे रहा हूं। बल्कि यह बात ऐसा है कि राज्यपाल कहेगा नहीं वो विभाग मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आपको जाहिर सा पता है कि मुख्यमंत्री सलाह पर ही राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। ठीक है, और राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए आपको बता दें राज्यपाल सीएम की शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो आपको जाहिर से पता है कि हमारे अनुसूची है
उनके अनुसार तीसरी अनुसूची में यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि तीसरी अनुसूची के अनुसार यह बात स्पष्ट लिखी गई है, इसके अनुसार शपथ दिलाता है, जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, यानी हमारे तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, उसमें बात स्पष्ट लिखी गई है शपथों के बारे में। यानी तीसरी अनुसूची में किसके बात लिखी गई है? शपथ के बारे में, यानी किसको कौन शपथ दिलाएगा उसकी बात की गई है। ठीक है, और जो राज्यपाल सीएम की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। आपको जाहिर से पता है, आपको ये मान के चलना कि जो सीएम की नियुक्ति भी करता है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, नियुक्ति करेगा ओनली, ना तो मनोनीत करेगा और न निर्वाचित करेगा। ठीक है, यानी मनोनीत, नियुक्ति, आपको याद रखना क्या है कि मनोनीत, नियुक्ति, निर्वाचित और एक मनोनीत, नियुक्ति, निर्वाचित, इन तीन शब्दों में आप क्या कर रखे हो? कुछ गलत ना सोच लो। इसके बाद क्या करता है कि मनोनीत कौन करेगा? मनोनीत, नियुक्ति, निर्वाचित। आपको क्या रखना है? सीएम क्या है? सीएम क्या है? सीएम किस पॉइंट आउट आता है? वो नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल क्या करेगा? सीएम की नियुक्ति करेगा। बल्कि यह नहीं है कि मनोनीत करता है सीएम या निर्वाचित करता है, ना, बल्कि क्या करता है? स्वयं ओनली नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा सीएम की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और आर्टिकल 164 बात यह लिखी गई है कि मंत्री की सलाह के लिए ना, यानी मंत्री है ना, मंत्री पद को देने के लिए राज्यपाल की सलाह न लेकर कौन किसकी लेगी? मुख्यमंत्री लेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को आपकी आगे सरकार चलानी है। ठीक है, मुख्यमंत्री को आगे सरकार चलाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मुख्यमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी, न कि राज्यपाल की। ठीक है, यानी राज्यपाल की सलाह नहीं ली जाएगी, बल्कि किसकी सलाह ली जाएगी? तो मुख्यमंत्री साहब की सलाह ली जाएगी। आपको याद ये रखना है कि मुख्यमंत्री की सलाह लेंगे, बल्कि राज्यपाल अपने विभाग से नहीं बना सकती, यानी अपने मन से नहीं बना सकते क्या मैं इस मंत्री को यह विभाग दे दूं, ना, तो किससे सलाह लेंगे? मुख्यमंत्री ले। ठीक है, तो आपको बेसिक बात ये देखनी है कि सीएम की कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ओनली नियुक्ति, बार बार कह रहा हूं मैं, नियुक्ति ही करेंगे सीएम की। ठीक है, ना कि निर्वाचित करेंगे। आपके पास निर्वाचित ऑप्शन में आ जाता है ना, निर्वाचित करेंगे ना, निर्वाचित नहीं करेंगे, बल्कि ओनली नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और शपथ किसकी अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। अब ये बात याद रखनी है आपको कि तीसरी अनुसूची के तहत सीएम की शपथ नहीं लेंगे वो। ठीक है, यानी तीसरी अनुसूची के तहत अगर मुख्यमंत्री की आप बात करो ना, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, शपथ वाला फंडा है ना, कुछ अलग सा तरीके से है कि आपसे बात की जाए ना शपथ की। ठीक है, यानी शपथ की। अब शपथ हमारे तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, आपको जाहिर से पता है कि राज्यपाल की शपथ हो, राष्ट्रपति की शपथ हो, इनकी क्या तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बात की गई ना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए ना कि सीएम सीएम पद की सीएम पद की शपथ कौन लेता है? यानी सीएम पद की शपथ कौन सी सूची में? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, बल्कि वो सीएम पद की नहीं लेंगे, वो पहले मंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक है, यानी मंत्री पद की शपथ लेंगे वो। ठीक है, यानी मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के कारण उनमें होता है। ठीक है, अब बात करो तो दो शपथ लेता है। पहले तो अगर एमएलए बनने से पहले जिस प्रकार वो कलेक्टर ऑफिस में जाता है और वो अपना पर्चा भराता था, वो शपथ लेते हैं। ठीक है, और वो शपथ दूसरी बार कब लेते हैं? जब वो चुनकर आते हैं और उनको क्या दिया जाता है? मंत्री विभाग दिया जाता है। ठीक है, यानी आपको मान लीजिए कृषि विभाग किसी को मिलता है, तो कृषि विभाग की शपथ लेंगे, यानी उस मंत्री पद की शपथ लेंगे, ना बल्कि आपके क्या है कि मंत्री की शपथ लेंगे। ठीक है, यानी सीएम की शपथ, उस जो पद मिला है ना आपको, उसकी कौन क्या लेंगे? वो शपथ लेंगे। ठीक है, तो आपको यह बात याद रखनी है, जिस विभाग के जो पद मिलता है ना, उसकी शपथ ली जाती है गोपनीयता की। ठीक है, ना बल्कि क्या है, उसकी जो एमएलए बन के आ गया, आपको उसके एमएलए बन के जीत के बाद नहीं, बल्कि उसको विभाग मिल गया ना, उसकी वो क्या लेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से शपथ की कौन सी अनुसूची में बात की गई है? तो आपको पता है तीसरी अनुसूची में हमारे शपथ की बात की गई है। जो हमारे 12 अनुसूची है उनमें से तीसरी अनुसूची की बात शपथ में की गई है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, यानी आपको मैंने बता दिया कि नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, और सर सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ऐसे नहीं है कि राज्यपाल खुद अपने सीएम के खुद अपने बात कर ले। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्या है इसमें क्वेश्चन देखना कि राजस्थान में निम्नलिखित में मुख्यमंत्री जिनमें राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी मुख्यमंत्री पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री क्या पूछ रहा है? सीएम के बारे में, सीएम के बारे में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यानी आपको क्या बताना है? अगला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन अलग तरीके से बता रहा हूं, पहले बोल के बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी आपको मुख्यमंत्री दे रखे हैं ऑप्शन में, आप ये बताना है कि किसके समय राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला ये है भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, सी वेंकटाचार्य और हरिदेव जोशी साहब।
तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि आपको कितनी संख्या दे रखी है कि मुख्यमंत्री हमारे कितने रह चुके हैं। तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए 3 मुख्यमंत्रियों के समय हमारे क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी 3 मुख्यमंत्रियों के समय हमारे क्या लगा था राजस्थान में, राष्ट्रपति शासन। पहली बात क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 3 मुख्यमंत्रियों के समय हमारे क्या लगा था। आप बात करें तो राष्ट्रपति शासन कितने मुख्यमंत्रियों के समय लगा था, तो 3 मुख्यमंत्रियों के समय राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान में। जिसमें बात करते हैं हम मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, हरिदेव जोशी साहब, भैरों सिंह शेखावती साहब। यानी भैरों सिंह शेखावती साहब राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा था और हरिदेव जोशी और मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब राष्ट्रपति शासन 1 बार लगा था। यानी यह मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी थी। ठीक है, अब वापस आता है क्वेश्चन पे। यानी क्वेश्चन पे बात करते हैं तो आपको क्या पूछ रहा है, सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा है और सीएम ये क्वेश्चन पूछा है कि किस किस में राष्ट्रपति शासन लगा था। आपको 3 सीएम के नाम दे देता है और आपसे चौथा सीएम अलग देकर आपको इसमें पूछ लिया इसमें कौन सा गलत है, या इसमें 1 2 3 4 सही है, 4 3 2 1 सही है। इस प्रकार किसी प्रकार क्वेश्चन बनता है तो सीएम के बाद राष्ट्रपति शासन के बाद तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, मोहनलाल सुखाड़िया साहब, सुखाड़िया साहब, ठीक है, हरिदेव हरिदेव जोशी साहब, ठीक है, तीसरा बाबोसा यानी भैरों सिंह शेखावत साहब। तो आपको क्या करना है इसमें, आप इसको और देखो, यानी 3 राष्ट्रपति शासन उनके बारे में ये बातें कर रहा है। ठीक है, यानी ये आपत्तिकाल लगा था जब देश में हमारे आपत्तिकाल चल रहा था और मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब जब हमारे पहला राष्ट्रपति शासन लगता है उसका मुख्यमंत्री कौन था, उसकी सभी बात कर लेते हैं हम। यानी आपके पास दे रखे हैं सीएम के बारे में, पहला किस सीएम के मैंने बता दिया है, आपको किसको नियुक्ति करता है, किस आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, उन बात कर लिया। अगला क्वेश्चन जो पार्ट ऑफ टाइम के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या पूछ रहा है कि आपको कितने सीएम राष्ट्रपति शासन में लगे थे। ठीक है, यानी 3 सीएमओं के बीच राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसमें बात करें मोहनलाल जी सुखाड़िया एक बार एक पहला एक ही टाइम लगा था, यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब एक टाइम लगा था, दूसरा लगता है हरिदेव जोशी साहब, उनके 2 टाइम। ठीक है, यानी 2 विधानसभा किस किस समय लगा था, बाबूसा के समय, यानी 2 बार बाबूसा ने सीएम में आपातकाल देखा था, राष्ट्रपति शासन, सॉरी आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन कितनी बार, बाबूसा ने 2 बार राष्ट्रपति शासन देखा था भैरों शेखावत ने, मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 1 बार देखा था, हरिदेव जोशी ने 2 बार देखा था। आपको ऐसे भी देता है कि राष्ट्रपति शासन को क्रम वाइज लिखो। ठीक है, यानी आपको ये घटते क्रम में लिखो, यानी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, जिस प्रकार आपको पूछे तो आपको बता देना है कि आपको 2 नंबर बाबूसा करना है, एक हरिदेव जोशी साहब, एक है मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। अगर आपको पूछे बढ़ते क्रम में लिखो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, हरिदेव जोशी साहब और बाबूसा साहब। ठीक है, जिसके समय 2 लगा था। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें 2 नंबर में हरिदेव जोशी साहब रखना है और एक में मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को। ठीक है, यानी इस प्रकार आपको घटते क्रम में पूछे या बढ़ते क्रम में पूछे या किस समय कितनी विधानसभा में लगा था, कितनी विधानसभा, उनकी बात सभी बात करें तो इस प्रकार आपके सामने रखेंगे। 3 मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति शासन लगा था और आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कितनी विधानसभा, पहली एक विधानसभा में 2 विधानसभा में, यानी आपको याद रखना क्या रखना है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ये आएगा सार्वधिक राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री किसमें लगा था, यानी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सार्वधिक राष्ट्रपति किस मुख्यमंत्री किसमें लगा था, तो आपको बता देना भैरों सिंह शेखावत किसमें लगा था। ठीक है, यानी भैरों सिंह शेखावत किसमें लगा था, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, आपको संख्या पूछे थे। और वैसे राजस्थान में कितनी बार लगा है, 4 बार लग चुका है। ठीक है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 4 बार, सॉरी इसके 3 नहीं है, 4 करना है यहाँ पे। ठीक है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है 3 मुख्यमंत्रियों के समय, यानी 3 मुख्यमंत्रियों के समय 3 मुख्यमंत्रियों के समय लगा है, 3 तो उसमें मुख्यमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति 4 बार शासन लग चुका है। ठीक है, इसमें ज्यादा किसके समय लगा था, तो भैरों सिंह शेखावत के समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी हमने मुख्यमंत्री की नियुक्ति बार कर ली। आपको बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि आर्टिकल बताता जाऊंगा। और वैसे हमारे आर्टिकल वाले जो वीडियो वो अलग से पढ़े, आपको जाकर देखना, बल्कि एमसीक्यू जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसके लिए दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी को आपको क्या बताना है, जो मुख्यमंत्री बारे में बताना है जो राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री दोनों पद पर रह चुके हैं। ठीक है, हम बात करें तो उनमें पहला नाम आता है मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, राज्यपाल भी रह गए और एक मुख्यमंत्री भी रह गए। ठीक है, यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब सीएम प्लस राज्यपाल, यानी ये दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों रह चुके हैं, आपको बात ध्यान से देखनी है, यानी वो सीएम भी रह चुके हैं। कौन साहब, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब सीएम रह चुके हैं हमारे राजस्थान के। ठीक है,
वह राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें तो जगन्नाथ जी पहाड़िया, जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब सीएम भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं हम शिवचरण माथुर साहब, शिवचरण माथुर साहब जो सीएम भी रह चुके हैं और आगे जाके क्या बनती है, राज्यपाल बनती है। यानी ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको बता दिया मैंने कि ऐसे मुख्यमंत्री के नाम बताइए कि आपको वो सीएम प्लस राज्यपाल, यानी पहले सीएम पद पर रह गए थे, बाद में आगे जाके क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, यानी मोहनलाल जी सुखाड़ी आगे जाके क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। तो पहले हमारे सीएम रह चुके थे, लगभग 17 साल राजस्थान में राज किया था, सबसे ज्यादा कार्यकाल अभी तक इनका है, बाद में अशोक गहलोत जी का नंबर आता है। ठीक है, और जगन्नाथ जी पहाड़िया वो हमारे राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, और शिवचरण राज्यपाल राजस्थान के नहीं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बल्कि राजस्थान राज्यपाल कहीं और के रह गए। शिवचरण माथुर साहब वो भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अन्य राज्य क्या रह गए, राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, यानी आपको राज्यपाल अगर पूछे कौन कौन से मुख्यमंत्री नाम देकर ये पूछे, इनसे अलग छांटो कौन सीएम रह चुके हैं और कौन है वो राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, यानी इन दोनों ने अपना कार्यकाल किया था, मुख्यमंत्री पे पद पे किया था और राज्यपाल के पद पे किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के किसी न्यायालय से कोई अधिदेश नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, यानी आपको क्या पूछ रहे हैं, उसको मान लीजिए कोई पदावधि, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के अन्य न्यायालय से कोई आर्टिकल नंबर आप बात करें तो आर्टिकल नंबर 361 में इसकी बात है लिखी गई है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, यानी अगला ऑप्शन आपको मैं लिख के दे देता हूं, आप देखना, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, यानी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, आपको इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और आपको इसके अनुसार क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखे हैं तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार के स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। ठीक है, यानी आपको इनको गौर से देखो और फिर बताओ कि आपको किस प्रकार के स्टेटमेंट सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। यानी पहला स्टेटमेंट देख लिया आपने, क्या है इसमें कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एकमात्र ऐसे सीएम है, बात को नोटिस करते जाना, एकमात्र ऐसे सीएम है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यानी आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि टीकाराम पालीवाल हमारे राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के कार्यकाल में अपना कार्य पूर्ण किया है। सीएम प्लस डिप्टी सीएम जो हमारे रह चुके राजस्थान के, वो कौन से मुख्यमंत्री है, तो वो टीकाराम पालीवाल साहब है। ठीक है, यानी टीकाराम पालीवाल साहब ऐसे सीएम साहब है जो हमारे राजस्थान के सीएम प्लस डिप्टी सीएम दोनों राजस्थान के रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये जाहिर सा पता होना चाहिए कि यह एकदम सही है, क्योंकि हमारे पहले सीएम कौन थे,
तो आपको पता है टीकाराम पालीवाल जी तो हमारे कांग्रेस विधायक दल से आते थे और उन्होंने अपना प्रथम निर्वाचित सीएम की बात, ठीक है, यानी प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे हमारे, प्रथम निर्वाचित सीएम की बात करें ना तो उसमें थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है, यानी प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल थे और मनोनीत पहले थे जयनारायण व्यास, यानी जयनारायण व्यास चुनाव लड़ते हैं, उस वह चुनाव में हार जाते हैं और उनके चुनाव जीत कर आते हैं, कौन आते हैं, टीकाराम पालीवाल साहब, और टीकाराम पालीवाल चुनाव जैसे जीत के आते हैं, जयनारायण व्यास को क्या लगता है अपने जो पद का है ना वो कुछ थोड़ा तेज सा होता है और जयनारायण वापस उपचुनाव में चुनाव लड़के आते हैं और वहां से जयनारायण व्यास जीत के आते हैं और जयनारायण व्यास जैसे ही जीत के आते हैं तो टीकाराम पालीवाल जी साहब को कहते हैं कि आप अपने पद की छुट्टी कीजिए और आपको क्या मिल जाता है, एक उप सीएम का पद मिल जाता है और टीकाराम पालीवाल को उप सीएम बना दिया जाता है और आगे जाके जयनारायण व्यास बनते हैं। जयनारायण व्यास जैसे ही बनते हैं कुछ समय के लिए रहते हैं तो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को एक कांग्रेस का प्रथम नेता मिल जाता है, जो युवा कांग्रेस का नेता था वो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब मिल जाते हैं। इस प्रकार पहली विधानसभा में 3 सीएम का मैंने कार्यकाल देखा था, तो आपको पता होना चाहिए पहले निर्वाचित सीएम कौन थे। तो पहले निर्वाचित सीएम बनते हैं टीकाराम जी पालीवाल, जो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम बनते हैं। उससे पहले मनोनीत सीएम बन के आते हैं 3, जो हरिलाल शास्त्री, सीएम वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास साहब, ठीक है। आगे जयनारायण व्यास साहब वापस चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव होते हैं 1952 में चुनाव होते हैं, बल्कि वहां से जयनारायण व्यास साहब हार जाते हैं और हारने के कारण वहां से किसको बना दिया जाता है सीएम, तो टीकाराम पालीवाल को सीएम बना दिया जाता है। टीकाराम जी पालीवाल को सीएम बनाते ही वापस जयनारायण व्यास चुनाव जीत कर आते हैं और 2 नंबर पे सीएम बनते हैं जयनारायण व्यास साहब और उनको क्या मिल जाती है, डिप्टी सीएम के पद, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है कि सीएम डिप्टी सीएम किस प्रकार बने थे, पहली विधानसभा में बनते हैं दोनों ही, ठीक है, यानी 1952 में जिसमें 3 सीएम के हमने चेंज देखे थे, ठीक है, पहले टीकाराम पालीवाल साहब, दूसरे जयनारायण व्यास साहब, तीसरे मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको रिलेट करके पढ़ना है हर चीज को, यानी रिलेट करोगे, जिस प्रकार से रिलेट करोगे ना तो आपकी अच्छी मोटिव मिलेगी और अच्छी मोटिव मिलेगी तो हमारे सीएम की याद भी रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या देगा, हरिशंकर बाबड़ा साहब जो राजस्थान के अब तक सबसे लंबे सीएम उप सीएम रह चुके हैं, ठीक है, सही बात है, क्योंकि हमारे पता है कि आप उप सीएम रह चुके हैं। उनसे हरिशंकर जो बाबड़ा साहब था ना वो बीजेपी से थे, चूरू जिले के एक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, यानी वहां से चुनाव लड़ते थे, शायद तक सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ से चुनाव लड़ते थे, ये सुजानगढ़ से चुनाव लड़ते थे, वहां से ये चुनाव लड़के आते थे और बीजेपी के नेता थे, ठीक है, वहां पे बीजेपी की सरकार ने उप सीएम रखा था और उप सीएम रखने के कारण वहां से क्या है कि इनके पीछे 2024 में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से मृत्यु होने के कारण मृत्यु 2024 में इनकी क्या हो गए, मृत्यु हो गई और हरिशंकर बाबड़ा साहब राजस्थान के अब तक सबसे लंबे समय के साथ सीएम का उप सीएम का पद यानी डिप्टी सीएम का पद संभाला है, ठीक है, क्योंकि सबसे लंबे समय तो यही रहे, बल्कि मने तो हमारे खूब है, जैसे अभी बन रहे हैं हमारे 2 वर्तमान में दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा, उनसे पहले थे सचिन पायलट साहब, ठीक है, सचिन पायलट साहब उनसे पहले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी आपको सीएम के मैंने स्टेटमेंट बता दिए और आपको सबसे लंबा कार्यकाल सीएम का मैंने ये बता दिया, निर्वाचित पहले कौन सा था वो बता दिया, ठीक है। यानी इस प्रकार से मुख्यमंत्री क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, तो आपको ज्यादा नहीं कुछ लोड लेना है, आपको देखते रहना है आराम से, इसी प्रकार के अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप करते जाओ और उनको देखते जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मोहनलाल जी सुखाड़िया के संबंध में, यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया के संबंध में आपको प्रश्न पूछा है कि मोहनलाल जी सुखाड़िया का संबंध उदयपुर जिले से था, ठीक है, उदयपुर जिले से था, ये आपको बताना है। या 13 नवंबर 1954 को महाराजा स्वाई सिंह ने मुख्यमंत्री शपथ दिलाई थी, यानी महाराजा स्वाई सिंह ने 1954 को पहली शपथ दिलाई थी, ठीक है। मोहनलाल जी सुखाड़िया शासन द्वितीय काल में द्वितीय विधानसभा का गठन 2 अप्रैल 1957 में हुआ था। सुखाड़िया साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको बताना क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मुझे जहां तक लग रहा है इसमें बी और सी स्टेटमेंट देखो, यानी बी क्या, 13 नवंबर 1954 में महाराजा स्वाई सिंह ने राजस्थान के जो युवा सीएम बने थे मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को, जिस समय मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को शपथ किसने दिलाई थी, तो आपको जब पता है कि शपथ उस समय कौन दिलाता था, 1956 से पहले की बात कर रहा है ये, यानी 1956 से पहले की बात कर रहे हैं, तो हमारे जयपुर के जो महाराजा मान सिंह थे, स्वाई मान सिंह साहब वो क्या दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। यानी ये पहला स्टेटमेंट है, तो आपको पता है मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को कौन दिलाते हैं, ये शपथ दिलाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया साहब,
ठीक है, यानी इनको क्या दिलाती हैं, शपथ दिलाती। दूसरा स्टेटमेंट क्या इसमें, अगला स्टेटमेंट सही दिख रहा है वही दिखा रहा हूं। दूसरी विधानसभा का गठन होता है 2 अप्रैल 1957 में इनकी दूसरी विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। 2 अप्रैल 1957 में इनका गठन होता है। ये लगभग सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान में राज्यपाल मुख्यमंत्री रहने वाले कौन से थे, यही थे। ठीक है, ये झालावाड़ से आते थे, ना बल्कि उदयपुर से। राजस्थान में इनका कहां से संबंध था, झालावाड़ से। ठीक है, यानी झालावाड़ से आते थे, बल्कि यहाँ पे जो उदयपुर दे रखा है उसका स्टेटमेंट गलत दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका राष्ट्रपति शासनकाल द्वितीय विधानसभा गठन 1900, ये हो गया। राष्ट्रपति शासनकाल इनकी तीसरी विधानसभा में लगा था क्या। ठीक है, यानी 2-3 स्टेटमेंट देके आपको क्या करना है, उनके बारे में बताना है। झालावाड़ से इनका संबंध था, यानी झालावाड़ से एमएलए पद का चुनाव लड़ते थे। 13 अप्रैल 1993 को उन्होंने पहली बार सीएम की क्या ली थी, शपथ ली थी। प्रथम सीएम की 1952 से लेकर जो सीएम की 1957 तक विधानसभा चल रही थी राजस्थान में, उनकी क्या लेते हैं, वहां से शपथ लेते हैं। तो आपको जाहिर सी पता नसीब, उसमें हमारे राज प्रमुख कौन थे, स्वाभिमान सिंह थे, क्योंकि उनसे पहले राज प्रमुख पद हुआ करता था। राज प्रमुख पद था, यह जाके आगे जाके समाप्त होता है 1956 में। 1 नवंबर 1956 में हमारा 7वां संविधान संशोधन आता है, और वहां से क्या 7वां संविधान संशोधन आने के कारण इसके पद की क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दिया जाता है। और स्वाभिमान सिंह को हटाकर किसको, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल बन जाते हैं। यानी इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को याद करना है, यानी कि आपको राजस्थान पॉलिटी आपको एकदम रिलेट से चलना है। आपको ऐसे नहीं है कि राज्यपाल अलग पड़े मुख्यमंत्री अलग पड़े ना, क्योंकि आपको ये सुपर पार्ट है ना, बनाना पड़ेगा अंदर से। ऐसे मुख्य पॉलिटी को उजागर करो आप, यानी अपने आप में रिलेट करके पॉलिटी को पढ़ो तो अच्छी तरीके से पॉलिटी याद होगी। ठीक है, यानी इस प्रकार पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है, राज्यपाल की विधानसभा विघटित करके सिफारिश कर सकता है, ये बात सही है 72%। यानी जहां तक मुझे लग रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन और रहेंगे मुख्यमंत्री संबंधित, 2 क्वेश्चन और है, बाद में मुख्यमंत्री का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री संबंधित 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब आपको क्या है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल बता देता हूँ, यानी कार्यकाल संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। यानी आप पटवार एग्जाम में देख लेना चाहिए, राजस्थान पुलिस में या पशु परीक्षा में, सॉरी 4th ग्रेड में, यानी तीनों में से एक में पक्का क्या पूछेगा, आपको क्रम पूछेगा। यानी क्रम पूछेगा आपको, क्रम से कितने काल का रहा था। ठीक है, हम बात करें तो इसमें क्या दे रखा है आपको कि निम्न 3 से अधिक बार राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने वाले, यानी 3 से अधिक समय सीएम रहने वाले। ठीक है, आपको यह बुझा है, यानी आपसे 3 से अधिक सीएम रहने वाले उनकी बात करें ना, तो आपको मैं सीधा उत्तर ही बता देता हूं कि 3 से अधिक कौन रहे हैं। पहले नंबर पर बाबूसा साहब, दूसरे पे हरिदेव जोशी साहब। ठीक है, तीसरे की बात करें तो अशोक गहलोत साहब। ठीक है, ये 3 थे। 4 बार 4 बार सीएम की शपथ। यानी ये स्टेटमेंट दे रखे, आपको क्या करनी है, स्टेटमेंटों को पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, फिर मैं आपको अलग अलग तरीके से बता दूंगा कि कौन कौन क्या था। ठीक है, यानी आपने स्टेटमेंट देख लिए, आपको क्या बताना है इसका कि आपको यह बुझे क्रम बुझता है। अगर आपको राजस्थान के राज्य मुख्यमंत्री को क्या बुझे, क्रम बुझे, यानी 3 साल से अधिक मुख्यमंत्री। आप नोटिस करना, 3 साल से अधिक प्लस 4 साल, 4 बार सीएम, यानी इन्होंने 4 बार सीएम के पद की मुख्य शपथ धारण किया। आपको मोहनलाल जिसपाटिया क्लियर कर देता हूँ, इनका 17 साल का क्या रहा था कार्यकाल।
यानी 17 साल का कार्यकाल रहा था। और राजस्थान में सीएम की कितनी बार शपथ ली थी? तो 4 बार उन्होंने शपथ ली थी। और 1967 में जाकर उन पे क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन लगते ही इन्होंने अपना पद क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। यानी इन्होंने पहले सरकार कब बनाई थी? 1952 से लेकर 1957 तक। आगे कब बनाती है? 1957 से आगे आप इनमें ऐड करो 5 साल, 1962 तक। 1962 से इनकी सरकार चलती है 1967 तक। ठीक है, यानी इस प्रकार आगे इनकी सरकार 1967 तक चलती है। अरे मोहनलाल जुस्वाड़े साहब की 4 बार सीएम की शपथ ली हुई है। ठीक है, 17 साल का इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है, क्योंकि पहली विधानसभा से लेकर जो चौथी विधानसभा थी वहां तक इनका कार्यकाल स्टार्ट रहता है। ठीक है, आगे बात करें 3 बार सीएम की, तो भैरव सिंह शेखावत साहब ने 3 बार सीएम की पद की शपथ ली है। हरिदेव जोशी साहब ने 3 बार सीएम की शपथ ली है। और अशोक गहलोत साहब ने 3 बार सीएम की क्या ली है? शपथ ली है। ठीक है, हरिदेव जोशी, अब इनको क्या है, ये तो आपको कितनी शपथें हैं, 3 बार किसकी शपथ ली गई हो आप याद रखना। बाबू शाह साहब की, हरिदेव जोशी साहब की, अशोक गहलोत साहब की, 4 बार शपथ मोहनलाल जुस्वाड़िया साहब की। ठीक है, ये तो इनकी शपथ ली गई है। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि कालक्रम किसका ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? पहले करना है मोहनलाल जुस्वाड़िया साहब, फिर अशोक गहलोत साहब, फिर भैरव सिंह शेखावत साहब, और फिर हरिदेव जोशी साहब। ठीक है, यानी इस प्रकार से, यानी पहले किसका क्या करना है कि आपको करना है मोहनलाल जुस्वाड़िया साहब, अशोक गहलोत साहब, हरिदेव बाबू शाह साहब और हरिदेव जोशी साहब। यानी इन चारों का ऐसे क्रम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 17, 16 इस प्रकार की इनका क्या कार्यकाल रहा है। ठीक है, यानी इस प्रकार आपको कार्यकाल पूछे तो इस प्रकार बताना है। एक आपको और बता देता हूँ कि सबसे कम काल में, कम काल की अवधि में सीएम कौन बने थे? तो हरिलाल देवप्रा साहब सबसे कम काल में सीएम बनते हैं। एक बात और बता देता हूँ कि गैर मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर मुख्यमंत्री बनते आगे जाके हमारे भैरव सिंह शेखावत साहब, जो गैर मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी इस प्रकार से आपको बातें क्या करनी है? रिलेट करनी है। यानी 16 दिन का किसका कार्यकाल रहा था? ये दो बातें मोस्ट है, यानी वन लाइन क्वेश्चन पूछे ना आपको, ये दो बातें मोस्ट है। ठीक है, यानी ये दो बातें क्या है? वन लाइन क्वेश्चन में क्या है? मोस्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 16 दिन जब सीएम के पद, ओनली 16 दिन सीएम, आपको सबसे कम कार्यकाल किसी का दिखेगा ना, सबसे कम कार्यकाल याद कर लेना, ये सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल हरिलाल देवप्रा। ठीक है, सबसे अधिक मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, गैर कांग्रेसी सीएम बनते हैं बाबू साहब। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारे सीएम के टॉपिक है ना, जहां तक लग रहा है वहां तक कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे सीएम के टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। आपको मैंने नियुक्ति के बारे में बता दिया, आपको काले ग्रह के बारे में, आपको कौन कौन नियुक्ति करता है, किस शपथ में लिखा है, यानी कौन सबसे कम है, कौन सबसे ज्यादा, यानी इस प्रकार से आपको दे रखे है ना। तो आप, मुझे जहां तक लग रहा है आपको इस प्रकार पढ़ते हो ना, तो आपका सीएम का क्वेश्चन कहीं नहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि सीएम के क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं और इसी प्रकार आपको करके आने हैं। ठीक है, यानी सबसे अधिक कार्यकाल वाला, सबसे कम कार्यकाल वाला आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। इस प्रकार क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बहुत ओरिएंटेड होते हैं। यानी इस प्रकार क्वेश्चन आपको बूझने के बारे में अधिक ताजुक रहेगा एग्जामिनर, क्योंकि इसको पता है कि यह क्वेश्चन कर नहीं पाएगा और ये क्वेश्चन करने गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि गलत होने इस प्रकार क्वेश्चन अधिक चांस होने के कारण वो बार बार इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता जाता है। तो आपको क्या करना है? इस प्रकार क्वेश्चन बनाने हैं, देखने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। तो हम मिलते हैं कल वाली क्लास में विधानसभा और विधान परिषद के साथ। जय हिंद, जय भारत।